कि मेरे दिल में कुछ ख्यालात आए और वो आप लोगों के सामने रखना, उसको तकमील आप लोग कर सकते हैं। हमारा ये बोलना ये हम नहीं कर सकते, हम सियासी लोग नहीं कर सकते इसको। और जब भी इनकलाब आया मस्जिदों के मिंबरों से आया, उलमा इकराम से आया, और हम जितने भी जो सियासी लोग हैं, जो कारोबारी है, जो दुनियादार है, वो ये गलतफहमी में है कि हम इस मुल्क को चलाएंगे, इस मुल्क में हम हुकूमत करेंगे। ये उनकी गलतफहमी है। जब हमारे उलमा इकराम जाग जाएंगे, हमारे उलमा इकराम जब अपने उस पे आ जाएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ सारे सियासतदान, सारे जो भी है सरबराह, ये आप लोगों के सामने घुटने टेकते हुए नजर आएंगे। और हुआ है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में हमने 1000 साल हुकूमत करी और उलमा इकराम के साथ ही करी, उन्हीं के डायरेक्शन से, उन्हीं के फतवों से हुआ। और जब उलमा इकराम बाजू हट गए, और तो फिर देखो ये तबाही के रास्ते शुरू हो गए। आज मुल्क के क्या हालात है, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है आप लोगों के सामने। कौन सी चीज पे आपको बख्श रहे, ये बोलो, कौन सी चीज पे आपको छोड़े? आपका घर का मामला हो, आपकी मसाजिद हो, आपकी शरीयत हो, आपकी अजान हो, आपकी दाढ़ी हो, आप अब ये दोहराना तो नहीं है, कोई चीज मैंने छोड़े। हद तो ये हो गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी शान में गुस्ताखी, इतनी हिम्मतें बढ़ गई। और हम हिंदुस्तान में रहते हुए हम खामोश रहे, टूटी आवाजें थोड़ी बहुत। अल्लाह मोहताज नहीं है हमारे आवाजों का। अल्लाह ने दूसरे ममालिक से आवाज उठाया और क्या हुआ, आपके सामने रिजल्ट है। तो मेरी ये खास अदवन गुजारिश है अहम मस्जिद से, इमामों से, कि भाई आप महल्ले के इमाम है, मस्जिद के इमाम नहीं है। आप उस महल्ले के खलीफा है। उस महल्ले में क्या बुराई हो रही, ये लोग, आप लोग सब जानते हैं। आप देखो, हर मुसलमान अच्छाई की दावत देने, बुराई को रोकने आया। आप तो इमाम है। आपकी नमाज पढ़ाना और दूसरी तरफ ध्यान नहीं देना ये ड्यूटी नहीं है आपकी। हर गली में, हर अपने माशरे में क्या चल रहा है, इसके ऊपर आपका ध्यान होना जरूरी है। और आप जब ये रोकेंगे तो इंशाल्लाह देखो फिर नया इनकलाब आएगा। आजादी की लड़ाई जो शुरू हुई थी, तो मस्जिदों के खुतबे, जुमा के खुतबे बनकर आ दिए थे अंग्रेजों ने, क्योंकि वहीं से सारे शुरू हो रहे थे। तो मैं ये सुना हाफिज साहब कि लोगों के निकाहों के खुतबों में आजादी का, समझो आजादी के लिए लड़ाई के खुतबों में बोला जा रहा था। तो ये बोलना है कि अब मेरा मेन मकसद ये है कि सारे हालात क्या है ये आपको मालूम है। मैं कल एक केस मेरे पास आया, मैं बता रहा हूँ आपको। ये हमारे मुसलमान घर का केस है। एक बच्ची की शादी हुई पिछले इतवार को। पीर के दिन वो बोली कि मुझे कॉलेज जाना है। जबरदस्ती जिद करी ससुराल में और घर से निकल गई। अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे वैसे ना अनपढ़ लोग नहीं है। और ना अपने घर गई ना कॉलेज गई। 5-6 घंटे गायब रही। अब ससुराल वाले माँ बाप फिक्र करके कॉलेज में गए। कॉलेज में देखे तो कॉलेज में नहीं है। उन्होंने कॉलेज में रजिस्टर लिया, उसका जो प्रेजेंटिंग की वो कॉपी लिए, ढूंढे तो वो कोई दूसरे लड़के के साथ, शादी के दूसरे दिन दूसरे लड़के के साथ। हमारा माशरा कहाँ जा रहा, हमारी बच्चियां कहाँ जा रही। हाँ, ये हालत देख के अफसोस होता है। मेरे से कुछ आप मदद कर सकते क्या बोल के आए। तो मैंने वाकया सुनाया, 8 लाख लड़कियां हमारे मुर्तद हुए। और ये जो आंकड़ा जो है, ये कलेक्टर और तहसील ऑफिस का बता रहा हूं मैं आपको। और जो मंदिरों में हुए होंगे उसका तो आंकड़ा नहीं। और हम इस तरीके से हम खामोश रहेंगे। नशे का क्या हाल है, एक 12 साल का 15 साल का बच्चा नशा कर रहा और मर्डर हो रहे, उन्हें जा रहा जेल में, एक जा रहा ऊपर। तो ये इसकी फिक्र कौन करेंगे, हम नहीं करेंगे क्या? अच्छा, हमारे बोलने से कोई असर होने वाला नहीं है। अल्लाह ने आपकी जबान में तासीर दिया, अल्लाह ने आप लोगों की जबान में तासीर दिया। आप उठ जाइए बुराई को खत्म करने। इंशाअल्लाह इस औरंगाबाद की सरजमीन से सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी। बस जहां मदद हमारी है, जरूर इंशाअल्लाह। कौन नहीं चाहता अच्छे काम के लिए आना, मगर आप लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा।
अगरचे हम खामोश रहे, देखो फिर एक बार मैं ये बात बता रहा हूं आपको, अगरचे हम खामोश रहे, हम अनजान रहे, हम हमारे घर दार कारोबार में लगे हुए रहेंगे, हम हमारी 5 वक्त की नमाज पढ़ा के चले जाएंगे, तो धर्म संसद में क्या बोला गया है आपको मालूम है? किस तरीके से धर्म संसद हो रही, किस तरीके से तुमको कत्ल करने का तुम्हारे को प्लान बनाया जा रहा है, ये होगा, अमल होगा। हम खामोश नहीं रहेंगे, हम खामोश रहेंगे तो ये अमल होगा। हमको उठना है, हमको समाज से बुराई खत्म करना है, नौजवानों को फिक्र दिलाना है। नौजवान बेफिक्र है, ये हाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही है। एक नौजवान मेरे बाजू बैठे हुआ है, मैंने ये अरब ममालिक में क्या हाल हो रहा, तो उन्हें बोल रहा कि मेरे को मालूम ही नहीं है क्या हुआ, मैं न्यूज ही नहीं देखा। तो हम सोए हुए हैं, हम कारोबार में हैं, तो ये जो नौजवान है उनको उठाना है फिक्र से। बस आप थोड़ी पहल करो, आप थोड़ी पहल करो, रास्ता आगे अल्लाह बनाते रहेंगे। हम हमारे करने से नहीं होता, करते अल्लाह। वो अल्लाह पाक ये बोलते हैं कि तुम फिक्र करो, मैं तकमील करूंगा। अल्लाह तो बेनियाज है, उसको क्या जरूरत है तुम नहीं करे, दूसरों से करा के लेंगे काम। ये हमारी बदनसीबी रहेंगी। मैं ये आप लोगों को सिखा रहा है, मैं जो दिल में मेरे ख्यालात है ये आप लोगों के सामने रख रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 साल से हमारे जहन में प्लान था। मैंने वाजिद भाई के सामने कई बार जिक्र किया कि भाई जुम्मा के खुतबों से अपन मैसेज देंगे। फिर हाफिज इकबाल साहब से मेरे तकरीबन 1 साल से जिक्र चल रहा, सर ये वक्त अब ऐसा आ गया था, अल्लाह को अब काम लेना था। फिर हमने मीटिंग करके इस तरीके से किए, सारा हमारा काम जो है वाजिद भाई और इकबाल हाफिज साहब ने सारा अरेंज करे। हम कुछ नहीं करे, बस खाली बाहर से हम थोड़ा जो भी है मदद करें। तो मेरी ख्वाहिश ये है वाजिद भाई, हाफिज इकबाल साहब, सारे जिम्मेदारों से कि भाई एक कमेटी बनाओ, सारे उसके अंदर उलमा लोग जो कमेटी के सरबराह है, कम से कम महीने के 2 खुतबे सेंट्रलाइज होना है कि हर मस्जिद में एक ही आवाज उठना है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ में शान में गुस्ताखी करे तो सारे औरंगाबाद की मस्जिदों में वही उसी पर खुतबा होना। नशे के उस पे है तो सारी मस्जिदों में नशे का होना। फाहिशी जो घरों में हमारे घुस चुकी है, हमारे जो बच्चियों में, हमारे बच्चों में जो घुस चुकी है गंदगी, उसी के ऊपर होना। ये मुल्क के हालात हैं जो हमारे मस्जिदों पे, जो हमारे दरगाहों पे, हमारे जो भी पुराने हमारी निशानियां हैं उन पे जो दावेदार हो रहे हैं। और हमारे बुजुर्गान दीन जो इस हिंदुस्तान में अखंड भारत बनाए, इस हिंदुस्तान में अखंड भारत बनाए, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह उनके खिलाफ बोला जा रहा है। जो बादशाह तोबीसी का कुरान लिख के अपना पेट भरता था, उसके खिलाफ उसकी तारीख गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। तो हमको ये नौजवानों को बताना है कि हमारी तारीख क्या थी। कुछ नहीं, आप शुरुआत करो, देखो अल्लाह की मदद ऐसी आएंगी। जिस तरीके से औरंगाबाद में शुरू हुआ, हर जिला में होगा। एक जालना से फोन आया हमारे सोहेल को, हम भी यहाँ रखना चाह रहे हैं, हम भी करना चाह रहे हैं। क्या है? तो सोहेल ने समझाया कुछ भी नहीं है, बस इस तरीके से करना है। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि आप शुरुआत करो, इसके नतायज पूरे हिंदुस्तान में रहेंगे। हमको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हमको हर चीज संविधान के अंदर रह के काम करना है। और शरीयत ने हमको जो हक दिया है वो शरीयत पूरी इस्तेमाल करना है। हम शरीयत से हट के अगरचे रहेंगे तो याद रखो तुम जलील होते रहेंगे और इससे भी बुरा हाल होने वाला है। तो मेरी बस ये गुजारिश है कि बड़े उलमा इकराम है, बहुत देर ज़बान चल गई मेरी, माफ करना। तो बस मेरा इतना ही बोलना है कि एक कमेटी बनाओ, फिक्र करो और हफ्ते में 2 खुतबे तो भी सेटलाइज हो, 2 नहीं हो तो 1 तो भी हो, कम से कम। बस मेरी ये इतनी गुजारिश है आप लोगों से। सारे देखो जिसके कितने करोड़ भगवाना हैं, कितने मजहबा हैं, वो एक जगह आ गए। हम एक कुरान, एक नबी, एक दीन, और हमारे में कई के इख्तिलाफ, नजरियाती इख्तिलाफ रहेंगे, उसको बाजू रखेंगे। मगर जहां भी हमारे पे मसाला आएंगे इंशाअल्लाह हम एक जगह आएंगे। बस ये इरादा कर लो, देखो फिर अल्लाह पाक कैसे रास्ते हमारे खोलेंगे और कैसे हमको कामयाबी देंगे। इंशाअल्लाह अगली भागदौड़ हमारे हाथ में रहने वाली है, हमारे बच्चों के, हमारे जनरेशन के हाथ में रहने वाली है, अगर हम ये रास्ते को अपनाएंगे। बस 2 लफ्ज़ बोलने का मौका दिया, जज़ाकल्लाह आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नहमदुहु सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद।
अल्लाह तबारक व तआला फिल कुरानिल मजीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन काना आबाउकुम व अब्नाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़्शौना कसादहा व मसाकिन तर्ज़ौनहा मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता यातिल्लाहु बिअमरिही वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम वल मौलुल करीम। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। हाज़रीन किराम, माशरती बिगाड़ के मुताल्लिक़ तफ़सीलात हमने मुकम्मल तौर से समाअत फरमाई। उसमें जो हमारे मशवरे थे और हम कुछ करना चाह रहे थे, लेकिन वक्त इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मज़ीद आप हज़रात को आज़माइश में मुब्तला किया जाए। मैं सिर्फ चंद बातें आप हज़रात के सामने रख रहा हूँ कि देखिए, इस सरज़मीन पर हम अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। रब्बे कायनात ने हमको पैदा किया है और जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहेगा हम इस सरजमीन पर बाकायदा कायम रहेंगे। कोई हमको यहाँ से हटा नहीं सकता। गुज़िश्ता लॉकडाउन के पहले हमसे कहा जा रहा था कि भाई हम खदेड़ देंगे। 2-3 महीने के बाद मार्च से ये मालूम हुआ कि जो हमको भगाना चाह रहे थे उन्होंने डंडे लेकर के ये ऐलान किया कि अगर बाहर निकले तो आपकी टांग तोड़ दी जाएंगी। दुकान बंद, मकान बंद, जहाज बंद, ये बंद, वो बंद, मस्जिद बंद, सब सारी चीजें बंद हो गई। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, रब्बे कायनात जो चाहता है वही होगा। और इसके लिए तो हमारे पुरखों ने कुर्बानियां दी हैं। ये अलग बात है कि तुम दलाली कर रहे थे, तुम क्या कर रहे थे, तफसील में जाना नहीं है। अब तो पूरी दुनिया जान रही है। हमने इसके लिए अपना खून बहाया है। हर फूल हमारा है, हर खार हमारा है। हमने भी लहू दे के गुलशन को संवारा है। तुम्हारी मजाल नहीं कि तुम हमको यहाँ से हटा सके। हम ये कहना चाहते हैं कि तुमने बहुत नंगा नाच नाचा, बहुत खेल किया। तलवार तकसीम करना, त्रिशूल तकसीम करना, बहनों बेटियों की इज्जत लूटने का एहतमाम करना, गरम संसद लगाना, अजान का मामला है, मस्जिद का मामला है। नीचे अब क्या मिल रहा है देखिए, एक अजीब मामला है मसाजिद के नीचे। अरे बहुत सारी चीजें तफसीलात हम बता सकते हैं। बज़ाहिर चुप जो रहते हैं उन्हें गूंगा न समझो तुम। बज़ाहिर चुप जो रहते हैं हम खामोश हैं और इस देश के कानून के दायरे में हम काम कर रहे हैं। बज़ाहिर चुप जो रहते हैं उन्हें गूंगा न समझो तुम। समंदर की खामोशी में बड़े तूफान होते हैं। बैठे तो ये मत समझो अब ग्वाल के बैठ नहीं, सारी चीजें हैं। ये सारे खेल हो रहे हैं, सारे खेल किए जा रहे हैं। सारी चीजों को बर्दाश्त किया, लिंचिंग को बर्दाश्त किया, क्या खाना क्या पीना, निकाह, तलाक, खुला, विरासत, अला फला, एक से जायद शादियां, सारी चीजें आ गई। सारी चीजों पर बोले। मेरे पास अल्फाज नहीं है और मैं अपनी जबान खराब करके आपका भी वजू तोड़वाना नहीं चाहता। बोल नहीं, सारी चीजें हो गई। अब इन्होंने देखा कि ये मुसलमान जज्बात से मगलूब होकर सड़कों पे क्यों नहीं आ रहा है। ये जरा जरा बातों में बाहर आ जाया करता था, जिंदाबाद मुर्दाबाद करता था, फना करता था, हम केसेस करते थे, जेलों में डालते थे, उल्टे सीधे इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करते थे। खुद मैं आपके सामने खड़ा हूं और मेरे साथ यहाँ मेरे बहुत सारे जेल के साथी। कैसा फंसाया हमको सरकार ने 99 में 16 साल मुकदमा चला, कितने ऑफेंसेस लगाए। वो जो दौर था वो दौर गया जब फाख्ते उड़ाया करते थे। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नौजवान उलमाए किराम ने जुमा के खुतबों के जरिए से हमारी आवाम के जहनों को ऐसा बनाया है कि वो बिल्कुल बेदार मगजी से काम लेते हैं। फौरी तौर पर रिएक्शन नहीं होता और कोई मामला होता है तो उलमाए किराम से रुजू करते हैं कि भाई ये चल रहा है। सारा हमने बर्दाश्त किया, हम कुछ नहीं बोले। अब नामूस से रिसालत का मामला आ गया और मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया। सूरह तौबा की 24 से 25 नंबर की आयत है, कई आयतें मौजूद है, तफसीलात का मौका नहीं है। अब हम क्या करें? उलमाए किराम ने कहा कि अभी हम लोग इसके ऊपर गौर कर रहे हैं। नौजवान कोई निकला, सारा खामोश है, डायरेक्शन पर है अभी वो। और हम सारी चीजें बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन याद रखो अगर दोबारा इस किस्म का कोई मामला इस देश की सरजमीन पर होता है तो हम देश के संविधान को मानने वाले हैं। हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के उस कानून को मानने वाले हैं और उनकी इस बात को मानने वाले हैं कि लोगों शिका संगठित हुआ, आनी संघर्ष करा, हम संघर्ष करेंगे।
हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नामूज़ रिसालत से मुतालिक बर्दाश्त कंप्रोमाइज नहीं होगा। हम झगड़े नहीं करेंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं करेंगे, सरकारी इमदाद को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, अभी मौलाना निसार अहमद साहब ने कहा कि किसी भी काम को करने के लिए हम तन्हा कोई काम ना करें, हमारी सारी तंजीमें एक साथ मिल जाएं। और अभी कुछ उलमा का मशवरा है कि भाई ये जो आपने प्लेटफॉर्म बनाया है इसको कंटिन्यू कर दीजिए, आपकी मंजूरी है? हाथ उठा कर अल्लाह अकबर। इंशाअल्लाह इसके जरिए से हम कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। जब भी कोई ऐसा मामला होता है तो हमारे पास एक दरवाजा खुला हुआ है। वकला की भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी टीम हमारे साथ मौजूद है। हम कुछ न करें, सारी तंजीमात के लोग मिल करके एक साथ जाएं और करीब के पुलिस थानों में बाकायदा इनके खिलाफ FIR दर्ज करवाएं। हम ये डिमांड करते हैं आज के इस इजलास के मौके पर कि अगर ऐसा कोई काम हो तो हम तन्हा ना करें, सब मिल करके करें। अगर गिरफ्तारी का मामला आया तो किसी फर्द वाहिद की गिरफ्तारी नहीं, ये सारे तंजीमात के लोग गिरफ्तार होंगे, पूरे शहर को गिरफ्तार करवाएंगे, पूरे गांव को गिरफ्तार करवाएंगे। देखें आप में कहां तक हिम्मत है। सब मिल करके कोई भी काम करेंगे, जिंदा है, एक साथ रहेंगे। हम तो आजादी के बाद से देख रहे यार, हम तो ये कह रहे हैं कि लुटते ही रहे बस्ती में हम राहबरों की, लुटते ही रहे बस्ती में हम राहबरों की, आंखों में सराखें रही हम दीदावरों की, कुचली गई इज्जत तो हमारे ही घरों की और लूटी गई इज्जत, कुचली गई इज्जत तो हमारे ही घरों की और लूटी गई इज्जत तो हमारे ही घरों की। बरसों से इस देश में परेशान है हम लोग, बस जुर्म इतना के मुसलमान हैं। अब देख रहे हैं आजादी के बाद से मुसलसल ये सिलसिला चल रहा है, लेकिन तुमको ये मालूम होना चाहिए कि तुमको चलना फिरना, उठना बैठना, खिलाना पिलाना किसने सिखाया? पंजाब को फसलों का ये धन किसने दिया है? भोपाल को अंदाज सुखद किसने दिया है? मीनार किला ताज कोहन किसने दिया है? सुर्खी में सभी नाम हमारे ही मिलेंगे और तारीख में हम चांद सितारे मिलेंगे। हमने ये सारा काम किया, लेकिन अब हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है, कानूनी कार्रवाई करेंगे। हम आज के इजलास के मौके पर एक मुतालबा करते हैं और आप उसको मंजूरी देंगे कि अब अगर इसके बाद आइंदा कोई भी शख्स हो, कोई भी संसद हो, अगर वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है तो उसके खिलाफ सरकार ने अब खुद एक ऐसा कानून बनाना चाहिए कि उनके खिलाफ बाकायदा देशद्रोह का मुकदमा किया जाए, देश से बगावत का मुकदमा किया जाए और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। क्या मंजूरी है आपकी? और इसके अलावा इस मुल्क में जितने मजहब के लोग मानने वाले हैं, बहुत सारे धर्म हैं, साहू हैं और शिवाजी महाराज हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले हैं, ईसाई धर्म के लोग हैं, गुरु नानक के मानने वाले, बहुत सारे धर्म के मानने वाले हैं, जिनसे हमारे उन बिरादरान वतन भाइयों के जज्बात जुड़े हुए हैं। अगर कोई व्यक्ति इन मज़ाहिब के मानने वाले जो मुकद्दस शख्सियत है, अगर उसके खिलाफ कोई एहानत आमेज जुमले इस्तेमाल करता है तो वो कानून उसके साथ वही काम करे कि देश से बगावत का मुकदमा, देशद्रोही का मुकदमा उसके ऊपर दर्ज करके उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। क्या ये चीज आपको, जिसको आप मंजूरी देते हैं? और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एहानत से मुतालिक सोशल मीडिया पर फैज साहब बैठे हैं, वो सोशल मीडिया की बात बता रहे थे। मैं समझता हूँ कि 20,000 से ज्यादा ट्वीट अभी इस वक्त मौजूद हैं। आज का ये अइम्मा और उलमा का औरंगाबाद शहर का इजलास सरकार से ये मुतालबा करता है कि वो ट्वीट पर या सोशल मीडिया पर जितने ऐसे आनत आमेज जुमले और ये उसके अंदर मैसेजेस हैं उसको डिलीट करवा के उनके अकाउंट को बंद करवाए। क्या इसकी मंजूरी है आपको, ताकि दोबारा ऐसा और कोई काम ना हो सके? हम इस देश के लिए कुर्बानी देने वाले, हम चाहते हैं कि कोई भी मामला ऐसा ना हो जिससे हमारा ये देश टूटे। हम किसी को गालियां नहीं देते, जिसके पास जो होता है वही खर्च करता, जिसके पास जो होता है वही खर्च कर रहा है। जो ऐलान कर रहा था कल, अभी सारे मामला हैं यार, कहां तक बोला जाए। मैं सोच रहा हूं कि क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। सारी चीजें, सारे हकायक हमारे सामने हैं। हम ये दुआ करते हैं कि जिस
मुल्क में, जिस मुल्क में हम रहते हैं, यहाँ पर हमारे आबा और अजदाद हैं, बुजुर्गान दीन हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मुल्क को सालिम और बाकी रखे। अब मस्जिद का मामला चला, अजान का चला, खाने पीने का चला, सब चला, मदरसों का चला। अब बुजुर्गान दीन की जो दरगाह है, जो खबरें हैं, वो भी कुछ नजर आ रही कि इसके नीचे भी कुछ है। बावली हो गई। क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी, मुझे तो नहीं आता, अल्सेशन डाक बोलते हो, कुछ ऐसा बोलते हैं लोग, अल्सेशन डाक हो गई है, कुछ भी बोल रहे हैं। बोले हजरत ख्वाजा में, अरे तुमको मालूम होना चाहिए, तुमने तारीख पढ़ी है क्या? ये मुगल बादशाह जिसको आप बदनाम कर रहे थे, इसका किरदार आपको मालूम नहीं, खाली बुरा बोलना ये तुम्हारे हिस्से में है, वहीं चिमटते रहो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बुजुर्ग 850 साल हुए, मैं समझता हूँ निसार आलम साहब कितने हुए, 850 साल, जबकि मुगलों का पता भी नहीं था। अब इनको वहां पर निशान नजर आ रहा, काहे का निशान नजर आ रहा मालूम नहीं। और मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि ए लोगों, आप डर और खौफ की जिंदगी खत्म कर दो। जुमा के खुतबे का जो अभी बार बार आपके सामने तस्करा आया, एक कमेटी हम बना रहे हैं कि कम से कम वो महीने में 2 उन्वान आपको देगी, उस उन्वान पर आप लोगों के हौसले बढ़ाएं। हमारा मामला ऐसा है कि अहिम्मत भी बहुत सारे व्हाट्सएप पर हैं, कुछ भी आया, अब वहां कोई लिंचिंग हो रही है तो उसको फैला रहे, बोले कार्य सवाब फैला। पहले मैं ये बोलता हूं कि पहले ऐसा मामला था कि लोग ये कहते कि नेकी कर दरिया में जाए, पहले ऐसा बोलते। अब ऐसा है कुछ भी कर व्हाट्सएप पे जाए, कुछ भी आ रहा है और खुद फैला रहे। तुम काय को फैला रहे हैं? जब तक रब्बे कायनात चाहेगा हमको यहाँ से कोई हटा नहीं सकता, ये खुद निकल जाएंगे। अरे हम तो जिंदगी में काबिज हैं, मरने के बाद भी काबिज है, हम मकान जमींदार हैं हम, मरने के बाद भी। और इस मुल्क में जब हमको आजादी थी जाने की, हम नहीं गए, हम बाय चांस नहीं रुके, बाय चांस नहीं रुके। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी शंजरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर, ये कितने औलिया कराम हमारे अतराफ के, कितने औलिया कराम, और हम यहाँ बैठे हैं, यहीं से बगल में हजरत नूरुल्लाह शाह साहब, कितने नाम लिए जाए यार। ये सारे बुजुर्गान दीन है। हमारे आबा और अजदाद ने ये सोचा कि इनको छोड़कर बाय चांस नहीं रुके, बेटा मालूम होना चाहिए आपको, बाय चॉइस रुके हैं, और जब तक जिंदा है इसी जमीन में रहेंगे, यहीं पर मरेंगे और मरने के बाद जमींदार कहलाएंगे इंशाअल्लाह। तो आप ऐसे कोई मैसेजेस को आगे मत बढ़ाइए, जुमा के खुतबों के जरिए लोगों की हौसला अफजाई कीजिए। हम साल भर से बोलते आ रहे हैं, लिखने वाले लिख रहे हैं, अभी भी लिख रहे होंगे, लिखे वो, उनको क्या लिखना है चेक करें, कुछ पूछना है तो हमसे डायरेक्ट आके मिले, किसी से बात ना करें। तो पूछते इससे क्या बोल रहा था, इसने क्या बोला, अरे डायरेक्ट आके मिलो ना, कि हमारा नाम पता तुमको मालूम नहीं, तुम्हारी उम्र 20, सर्विस की उम्र 20 साल के, तो 45 साल से अब तुम्हारे से ऑफिसरों से लड़ रहे हैं। लिखो, बताओ कि ये मुसलमानों का इजलास है, इसमें कोई ऐसी एक बात ही बताइए। तो अइम्मा हजरात जुमा के खुतबों के जरिए से बहुत ही मुस्बत पैगाम, हौसला अफजा पैगाम, अरे भाई क्या होगा, अरे बाप, अरे बाप का सवाल नहीं है, मेरा रब जो चाहेगा वो होगा, अरे बाप क्या है। आप जुमा के जरिए उनमें हौसला पैदा कीजिए। और ये 26, 24 और 22 का क्या मामला है ना, छोड़ दीजिए। मैं तो ये देख रहा हूं कि आने वाले 24 के हाउस में ये सारे जरासीम, जिनका नाम लेना जरूरी नहीं है, सारे जरासीम ये हाउस में भी पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। मुमकिन है 24 की जो हुकूमत बने वो मुसलमानों से हमदर्दी करने वाली रहे, और 30 का जो साल आएगा मुमकिन है फुल फ्लेज हम ही जो है हुकूमत में रहेंगे। कोई फिक्र की बात नहीं। अभी मौलाना ने आयत पढ़ी, सूरह हज कह रहे थे वो, अलिफ लाम मीम हासिबन नास अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला यफ्तनून। हमारे पास तसव्वुर ये नहीं है कि तुमने ईमान किया, ईमान कबूल किया और फूलों की मालाएं लेके वेलकम कहा जाएगा, सुस्वागतम कहा जाएगा, नहीं। अरे आजमाइश तो हमारे मुकद्दर है, आजमाइश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी रही, ये तो हमारा मुकद्दर है। हमको खौफ खाना नहीं है, डर और भय का माहौल खत्म करना है,
और जुमा के खुतबों में मिल्लत इस्लामिया की मुस्बत अंदाज में रहनुमाई करना है। इंशाअल्लाह हम लोग तय करके, अब वक्त नहीं है, वो जुमा के उन्वान क्या हो सकते हैं, खुतबा क्या हो सकता है, वो अखबार के जरिए आपको पहुंचाएंगे। आप पूरी हौसलगी से और तुंदही के साथ, पूरी दिलजमई के साथ इस बात को रखिए कि इस कायनात में जो अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहेगा वही होगा। थोड़ी हमारी अपनी जो कमजोरियां हैं, हमारी अपनी जो खामियां हैं, अभी मुकर्रिरीन ने बताई, हम ये थोड़ा सा इसकी तरफ तवज्जो दें कि हमारी मस्जिदें आबाद है, रमजान में आबाद थी, मस्जिदें आबाद हैं। जो ट्रेनिंग रमजान में मिली 1 महीना, वो 11 महीने भी रहे। बच्चा हमारा कब जा रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या कर रहा है, बेटी कब जा रही, कहाँ जा रही, किससे मिल रही, क्या कर रही, किसका नंबर है। वरना फिर अब तो आसान हो गया है कि वो बैठे हैं मकबरे के अंदर, उनकी तस्वीरें चल रही है। मुखर्री ने बताया अभी इख्तिलाफ का मामला, ये बड़ा खतरनाक है। पूरी प्लानिंग के साथ जो है दुश्मनान इस्लाम इस काम को कर रहे हैं। आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि जो बातें मुखर्रीन के जरिए हमारे सामने आई है, हम उसके ऊपर क्या करेंगे इंशाअल्लाह। और आइंदा जब कोई प्रोग्राम होगा तो उसके लिए फुल फ्लेश मौका दिया जाएगा, पूरे दिन का इंशाअल्लाह प्रोग्राम दिया जाएगा कि आप आइए, बैठिए, तरबियत भी होंगी और हमारे मसाइल के हल के भी उसमें से कोई रास्ता निकलेगा इंशाअल्लाह। अनकरीब हम ये सारे कामों करने वाले अइम्मा और अइम्मा मसाजिद जो वक्फ बोर्ड के हैं या आम अइम्मा, उनके लिए जो मामला आया है, तो पिछले 30 सालों से ये काम हो रहा है, उसके लिए भी रिहाइश का मामला और उनके लिए आसानी का और उनकी तनख्वाहों का मामला, वो टाइम नहीं है कि किससे क्या डायलॉग हुए मंत्रालय में जाके औरंगाबाद की सरजमीन पर, लेकिन बाकायदा हमारे उलमाए किराम की एक टीम लगी हुई है। बस दुआ करिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसमें हमारे लिए आसानियां पैदा फरमाए, हमें इत्तेहाद इत्तेफाक पैदा फरमाए। हमारे इस मुल्क में जो हमारे अहले ईमान बसते हैं, चाहे वो नौजवान हों, बुजुर्ग हों, बहनें हों, बेटियां हों, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके जान माल की इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमाए और इस मुल्क को अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी तरह सालमियत अता फरमाए। और जो लोग इसको तोड़ने के अंदर लगे हुए हैं, मैं तो बद्दुआ कर ही नहीं सकता उनके लिए, मैं तो बद्दुआ कर ही नहीं सकता। हाँ, जो उनमें इख्तिलाफ हो रहे हैं अभी, तो हम मुसलमान हम तो दुआ करते हैं कि जो इख्तिलाफात चल रहे हैं, सारी एक एक चीज आ रही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुखालिफिन के इख्तिलाफ में बेइंतहा बरकत अता फरमाए। लेकिन हम इनके लिए बद्दुआ नहीं कर सकते, जो मुल्क को तोड़ने की बात करें, बद्दुआ नहीं कर सकते। मेरे नबी ने जानी दुश्मनों को माफ कर दिया, तो मैं रब्बुल आलमीन से यही चाहूंगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी शक्लें सूरतें पैदा फरमाए कि ये जो इस मुल्क को और यहाँ के लोगों को तोड़ने वाले हैं, आपस में बांटने वाले हैं, अल्लाह तू बेहतर जानता है कि इन जैसे जरासीम को कहाँ पहुँचाना चाहिए। अल्लाह तू इनको इनके अंजाम तक पहुँचाएगा। ये चंद बातें इस वक्त मेरे सामने थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन चीज़ों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बात